धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाँ जी, छांदोग्य उपनिषद 7वां प्रपाठक, 7वें प्रपाठक में प्रसंग चल रहा है चौथा खंड। चौथे खंड के तीसरे श्लोक को लेकर के आगे बढ़ेगा। संकल्प तक हमें पहुंचाया है। यहाँ पर नाम, वाणी, मन और उसके बाद संकल्प। सह यह संकल्पम ब्रह्म इति उपास्ते कृप्तान् वै स लोकान् ध्रुवान् ध्रुवः प्रतिष्ठतान् प्रतिष्ठितः अव्यथमानः अभिसिद्ध्यति। यावत् संकल्पस्य गतं तत्र अस्य यथा कामचारः भवति यह संकल्पं ब्रह्म इति उपास्ते। अस्ति भगवः संकल्पाद् भूय इति संकल्पाद् वाव भूयः अस्ति इति तत् में भगवान ब्रवीतु इति। तो कहते हैं सह यह संकल्पम ब्रह्म इति उपास्ते। वह जो कोई भी व्यक्ति संकल्प को बहुत बड़ा मान करके, जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग मान करके, बिना संकल्प के प्रयोजन को पूरा नहीं करूँगा ये मान करके उसकी उपासना करता है, अर्थात संकल्प का सेवन करता है, संकल्प को अपने जीवन में धारण करता है। तो जहाँ कहीं पर भी कुछ भी क्रिया करनी हो, कोई भी कर्म करना हो, तो वो संकल्प पूर्वक ही प्रत्येक कर्म को करने लगता है। बिना संकल्प के, बिना व्रत के, बिना शपथ के वो कोई भी कार्य नहीं करता है। तो ये इसका अभिप्राय है। तो कहते हैं जो कोई भी व्यक्ति संकल्प को ब्रह्म मान करके उसकी उपासना करता है, उसका सेवन करता है, तो कहते हैं क्लिप्तान वै सह लोकान ध्रुवान ध्रुवः प्रतिष्ठितान प्रतिष्ठितः अव्यथमानः अभिसिद्ध्यति। कहते हैं क्लिप्तान वै लोकान, क्लिप्तान वै लोकान, उन लोकों को प्राप्त करता है जिन के कारण से वो लोग प्राप्त होते हैं। किन के कारण से प्राप्त होते हैं? कर्मों के कारण से। बिना कर्म के व्यक्ति उन लोगों को प्राप्त नहीं कर सकता। मैंने कहा कि आप म्यूट नहीं करते, कुछ लोग अपना म्यूट को देखते रहिएगा जी। तो कृप्तान लोकान, सह वह व्यक्ति, कौन व्यक्ति जो संकल्प को ब्रह्म मान करके उसकी उपासना करता है, सह वह व्यक्ति कृप्तान वै लोकान, जो अपने कर्मों के कारण से उन लोकों को प्राप्त करता है। कैसे वो लोक है? ध्रुवान, वो स्थिर है, यानी स्टेबल है। उसका मतलब ऐसा नहीं कि वहाँ पहुँचा और वापस आ गया, पहुँचा और वापस आ गया। कुछ ऐसे भी लोक होते हैं ना, जैसे कृमि लोक है, पक्षी लोक है, ऐसे ही
जो कीट पतंग आदि जो छोटे छोटे क्षुद्र जंतु जिसको कहते हैं, उन लोकों में पहुंचेंगे तो तुरंत जाना और आना, जाना आना रहेगा। ऐसे लोक को प्राप्त करो जो स्थिर रहे, लंबे काल तक उस लोक में रह सके। इसलिए कहा ध्रुवान लोकान, जो कि स्थिर लोक है, ऐसे लोक। और वो ध्रुव होकर के, वो भी उसमें स्थिर होकर के, प्रतिष्ठितान, वो प्रतिष्ठित हो जाता है। अथवा यूं कहिए ध्रुवान प्रतिष्ठितान लोकान, ध्रुव प्रतिष्ठित स्थिर लोकों को वो प्राप्त करता है। और प्रतिष्ठितः, और स्वयं प्रतिष्ठित होता है। और कैसे प्रतिष्ठित होता है उसके लिए विशेषण दिया है अव्यथमानान। उन लोकों में बिना दर्द के, बिना पीड़ा के, बिना दुख के उन लोकों में जीवन यापन करेगा। बिना दुख के का मतलब है जो बड़े बड़े दुख आते हैं उनसे वंचित रहता है, अर्थात उनसे दूर रहता है। साधारण दुख तो होंगे, भूख प्यास, इनके तो दुख होंगे ही, और कुछ ना कुछ हानि लाभ ये सब चलते रहते हैं। जीवन में जो अनिवार्य जो दुख होते हैं उनको तो प्रत्येक व्यक्ति को भोगना ही पड़ता है। उसके अतिरिक्त जो हम लोग अविद्या से बहुत सारे दुख लाते हैं अपने हाथों से, उन दुखों से वो दूर रहेगा, इसका ये अभिप्राय है। दुख दो प्रकार से आते हैं हमारे जीवन में। एक तो अनिवार्य दुख है जो आते ही है, सर्दी से दुख मिलता है व्यक्ति को, गर्मी से दुख मिलता है, बरसात से दुख मिलता है, मौसम परिवर्तन से भी दुख मिलता है। ऐसे बहुत सारे दुख आते हैं हमारे जीवन में, उनको हम रोक नहीं सकते। अनिवार्य दुख है, वो जीवन का एक अंग है वो तो। इसलिए बिना दुख को सहन किए आगे बढ़ ही नहीं सकता व्यक्ति। ये जो तपस्या होती है ना, तपस्या में दुख ही होता है। और मोटी भाषा में मैं ये कहूँ, दुख ही तपस्या है। तपस्या इट मीन्स दुख, ऐसे समझ लीजिएगा। जो सहन किया जाता है वो किसको सहन किया जाता है? दुख को ही तो सहन किया जाता है। गर्मी से दुख मिल रहा है व्यक्ति को, उसको सहन कर रहा है, तो किसको सहन कर रहा है व्यक्ति? दुख को सहन कर रहा है। सर्दी के कारण से व्यक्ति को दुख मिल रहा है तो इसलिए उस सर्दी को सहन करता है, अर्थात दुख को सहन कर रहा है। तो सर्दी से, गर्मी से, भूख से, प्यास से, नाना प्रकार के जो सहन शक्तियां हमको लानी है, उन सब में दुख मिलता है और उन सबको सहन करता है। यही तो तप है। तो ऐसा तप जो है व्यक्ति को ईश्वर तक पहुंचाने वाला होता है। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं जो तपस्या नहीं करता उसको योग की सिद्धि नहीं हो सकती। न अतपस्विनो योग सिद्ध्यति, ये बात कही है। तो इस दृष्टिकोण से हमें ये समझना है अव्यथमानान, ऐसे लोगों को प्राप्त करता है जहां बहुत अधिक दुख नहीं प्राप्त होते हैं। और अव्यथमानः अभिसिद्ध्यति, स्वयं भी बिना दुख दर्द के शांति से वो अभिसिद्ध्यति, अपने प्रयोजन को उन लोकों में जो जो प्रयोजन उसको प्राप्त करना है, सिद्ध करना है, वो सिद्ध कर लेता है। यावत् संकल्पस्य गतम, और संकल्प की जितनी गति होती है, संकल्प के कारण से व्यक्ति जहाँ तक वो बढ़ सकता अपने जीवन में, जितनी उन्नति कर सकता अपने जीवन में, वहाँ तक जो है वो उन्नति करता है। और उस उन्नति में यथा कामचारः भवति, यथेष्ट जो वो उन सुखों को प्राप्त कर सकता है, जब चाहे तब उन सुखों को प्राप्त कर सकता है। तो यथा कामचार का मतलब है अपनी मर्जी से वो जी रहा होता है, स्वतंत्र होकर के जी रहा होता है, उसको सारे सुख मिल रहे होते हैं संकल्पों के कारण से, जो सुख प्राप्त होते हैं। ये इसका अभिप्राय है। यह संकल्पम ब्रह्म इति उपास्ते, पर यह किसको ऐसे सुख मिलेंगे, यथा कामचार कैसे होगा? तो कहते हैं जो व्यक्ति संकल्प को ब्रह्म मान करके उपासना करता है, उसी व्यक्ति को ये सिद्धि प्राप्त होती है जो कि यथा कामचार बन जाता है। यथा कामचार का शब्दार्थ ये है कि जैसा चाहे वो वैसा विचरण करता है, उसको रोक टोक नहीं होता, उसको ज़्यादा रोकने वाले टोकने वाले नहीं होते। जब किसी व्यक्ति के जीवन में विशिष्ट योग्यताएं होती है ना, उसको ज़्यादा लोग टोकते रोकते नहीं हैं। बच्चा बहुत अच्छा पढ़ रहा हो घर पे, बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहा हो, जो अपेक्षित है,
तो घर वाले उसको टोकते नहीं है। जब पढ़ाई ना करे फिर वो अपेक्षाएं रखता जाए तो फिर तो उसको टोकते ही रहते हैं, रोकते ही रहते हैं उसको। जो मूलभूत स्थितियां होती हैं जिनके कारण से व्यक्ति अपने आप को उन्नत समझता है, जिनके कारण से बच्चों की उन्नति मानते हम लोग, वो कारणों को पूरा करता है ना, बच्चे लोग पूरा करते हैं, तब हम उनको रोकते नहीं है, टोकते नहीं है। लेकिन हमारी अपेक्षाओं से हटकर के वो जब चलने लगते हैं तब हर जगह उसको रोकने लगते हैं, टोकते रहते हैं। तो यहाँ पर भी ये समझ लेना कि यथा कामचारा का मतलब है वो यथेष्ट गमन करता है, उसको कोई रोक टोक नहीं होता है। अब एक ऐसी स्थिति में, उच्च स्थिति में जाता है व्यक्ति, उसको फिर कोई टोकते नहीं है, वो लोग उनको रोकते नहीं है। ये इसका अभिप्राय है। फिर कहते हैं अस्ति भगवः संकल्पाद भूय इति। नारद जी सनत कुमार जी से पूछ रहे हैं कि क्या हे भगवन, हे गुरुवर, ये बताइए इस संकल्प से भी बढ़कर कोई है क्या? संकल्पाद वाव भूयः अस्ति इति। हाँ, अवश्य है, संकल्प से भी बढ़कर है। तत् में भगवान ब्रवीतु इति। यदि संकल्प से भी बढ़कर कोई है तो उसके बारे में भी मैं जानना चाहता हूँ, उसको भी अपने जीवन में उतारना चाहता हूँ, आप मुझे उसका उपदेश कीजिएगा, ऐसा नारद जी सनत कुमार से कहते हैं। अब उसका उपदेश कर रहे हैं। चित्तम वावा संकल्पाद भूय। वो कहते हैं हे नारद, संकल्प से भी बढ़कर जो है वो चित्तम है, मन है। मन में पीछे तो मन तो आया था, यहाँ पर भी चित्त बोला जा रहा है, लेकिन चित्त से यहाँ पर चेतना लेना है। चेतना जो चेतता रहता है, मन जो है सावधान रहता है, चेतना का संबंध है यहाँ पर। तो चित्तम वाव संकल्पात भूयः, चित्त जो है संकल्प से बड़ा है, मन मनन करने वाला है, चित्त जो है संकल्प विकल्प करने के साथ साथ में चिताता रहता है। ज्ञान का वाहक होता है चित्त, मतलब ये जो अनुभूति है ना, जिसको आप कहते हैं फीलिंग, जिसको आप बोलते हैं, उसका काम जो है ये चित्त करता रहता है, करवाता रहता है, ऐसा आप समझ सकते हैं। थोड़ा सा मैं बल्ब को ठीक कर देता हूं। हाँ जी, तो ये जो चेतना है ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है कि चेतता रहता व्यक्ति, यानी अनुभव करता रहता, अनुभूति का साधन है ये मन, यानी चित्त। चित्त और मन तात्विक रूप से एक ही वस्तु है, लेकिन इसके कार्य अलग अलग है। इसलिए जब अंतःकरण चतुष्टय के नाम से जब आप सुनते हैं तो अंतःकरण में तत्व 3 होते हैं, पदार्थ 3 होते हैं, लेकिन गणना में देखेंगे तो 4 होते हैं। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ऐसा बोला जाता है वहां पर। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। तो चित्त को अलग से बोला है और मन को अलग से बोला है, यानी वस्तु एक ही है, लेकिन उस एक वस्तु को 2 बना करके उसके कार्य भेद से वहाँ 2 पद माने जाते हैं। व्यक्ति एक ही होता है अनेक बार और 2 पद संभालता है। जैसे आजकल मंत्री लोग भी होते हैं ना, कि एक मंत्री पद उसको मिल ही गया और अचानक कोई मंत्री को कुछ हो जाए अथवा मर जाए या और कोई कारण आ जाए या वो काम नहीं कर रहा है तो उससे छीन करके, उससे ले करके दूसरे को दे देते हैं और 2 पदों के वो मंत्री बन जाता है। व्यक्ति एक ही है। तो ऐसे ही यहाँ पर मन रूपी व्यक्ति एक ही है, लेकिन उसके पास 2 बहुत बड़े पद हैं, एक मनन करने का है और एक अनुभव कराने का या अनुभव करने का। तो ये है चित्त यहाँ पर।
कहते यदा वै चेतयते अथ संकल्पयते। यदा वै चेतयते, जब व्यक्ति चेतयते, जब अनुभव करता है, महसूस करता है, उसको अनुभूति होती है, अथ संकल्पयते, तभी तो वो संकल्प करेगा। संकल्प करने के लिए अनुभूति होना आवश्यक है, अर्थात उसको ये समझ में आ रहा है कि हाँ मैं हूं, मुझे कुछ करना चाहिए, उसको ये बोध हो रहा है। तो ये जो चेतयते है ना, बोध करता है, यदा वै चेतयते, जब वो बोध करता है, जब वो समझता है, जब वो जानता है, अथ संकल्पयते, तभी वो संकल्प ले सकता है। उसको बोध ही ना हो, कुछ फीलिंग्स ही ना हो उसको, वो क्या संकल्प करेगा। अब आप देखिएगा, कुछ लोग किन्हीं कारणों से पागल हो जाते हैं, तो उसको वैसी फीलिंग्स नहीं आती हैं जैसे हमें आती है कि कुछ हो गए तो आदमी रो रहा है, कुछ हो गए तो हंस रहा है, कुछ हो गए तो उसको समझ में आता है कि हो क्या रहा है। उसको इन सब की जानकारी नहीं होती, वो ऐसे रहता है अनजान सा। रोने के वक्त हंस रहा होता है, हंसने के वक्त रो रहा होता है, उसको समझ में नहीं आ रहा होता है, क्योंकि वो पागल है, यानी उसकी चेतना काम नहीं कर रही है, उसकी अनुभूति जो है प्रॉपर वे में काम नहीं कर रही है, उसको ठीक से बोध नहीं हो पा रहा है। ऐसा व्यक्ति क्या संकल्प करेगा जी? मतलब कोई पागल व्यक्ति संकल्प करता हुआ आपने देखा है क्या? मैं संकल्प लेता हूं कि मैं मुक्ति को प्राप्त करूंगा, मैं वैराग्य को प्राप्त करूंगा, मैं शास्त्र पढ़ूंगा, मैं गृहस्थ आश्रम से वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करूंगा। ऐसा तो कोई संकल्प नहीं कर सकता हो। इसलिए अनुभूति का होना बहुत जरूरी है, फीलिंग्स का होना बहुत जरूरी है। इसलिए कहा जा रहा है यदा वै चेतयते, जब वो बोध करता है, अथ संकल्पयते, तभी वो संकल्प कर सकता है। अथ मनस्यति, और जब संकल्प करेगा तो मनस्यति, उसी के बाद में वो मनन भी करेगा। अथ वाचम ईरयति, तभी वो वाणी को ईरयति, प्रेरित करता है, वाणी से काम लेता है। ताम उ नामनी ईरयति, ताम उस वाणी को, नामनी ईरयति, वो नाम में युक्त कर देता है, मतलब शब्दार्थ संबंध के साथ जोड़ देता है उस वाणी को। क्योंकि पीछे नाम का अर्थ बताया था ना, शब्दार्थ संबंध, उच्चारण, शब्दों के जो उच्चारण हैं, इस शब्द का ये अर्थ है, इस शब्द का वो अर्थ है, ऐसे जो हम उच्चारण करके समझते हैं, तो शब्दार्थ संबंध। तो ताम उस वाणी को नामनी ईरयति, नाम में जोड़ देता है, अर्थात उस वाणी को शब्दार्थ संबंध के साथ युक्त करता है। नामनी मंत्रा एकम भवंती, और उसी नाम में मंत्र एकीभूत हो जाते हैं, यानी उस शब्दार्थ संबंध में मंत्र जो है युक्त हो जाते हैं। वास्तव में वो मंत्र उन्हीं शब्दार्थ संबंधों के साथ जुड़े हुए हैं। तो जब मंत्र भी नाम के साथ जुड़ जाते हैं तो मंत्रेषु कर्माणि, अब उन मंत्रों के माध्यम से व्यक्ति कर्म करने में लग जाता है, ये स्थिति है। तो बोध करना। स्वामी जी नमस्कार जी। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि नाम में मंत्र एक होते हैं और मंत्रों में कर्म एक होते हैं। प्लीज कृपया थोड़ा सा इसको स्पष्ट करें। पहले नाम को समझ लीजिए। नाम शब्द का अर्थ पीछे बताया था कि शब्दार्थ संबंध, जैसे ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, निराकार है, सर्वशक्तिमान है, ऐसे जब शब्द बोलते जाते हैं। अच्छा, न्याय का मतलब है सबको एक समान व्यवस्था करता है, या जो भी न्याय शब्द का जो अर्थ समझते हैं आप, तो ये शब्द हो गया, उसका अर्थ हो गया। जैसे मैं कहूँ ज्ञान, ज्ञान का मतलब जानकारी। अब ज्ञान को हम जानकारी के रूप में उस अर्थ को समझ रहे हैं, यानी शब्द से शब्द को समझ रहे हैं, पर उसको भी हम अर्थ बोल देते हैं। तो किसी भी शब्द का कोई अर्थ, जैसे पुस्तक, पुस्तक का मतलब है जिससे
पढ़ा जाता है या जो पढ़ने का साधन है उसको पुस्तक कहते हैं। ऐसे जो कुछ भी हम लोग समझते हैं शब्दों के अर्थों को, तो शब्द और अर्थ और उसका संबंध, उस शब्द का उसी अर्थ के साथ संबंध है, उस शब्द का दूसरे अर्थों के साथ संबंध नहीं है। तो ये शब्द अर्थ के साथ जो संबंध है इसको कहते हैं नाम। अब उस नाम को वाणी के साथ जोड़ा जा रहा है। तो वाणी के साथ जोड़ने का मतलब है कि शब्द अर्थ जो भी है वो वाणी तो उसका प्रयोग करती है। जो शब्द पुस्तकों में लिखे हुए हैं और उन शब्दों के अर्थ शब्द डिक्शनरी में लिखे हुए हैं, तो उन सब को जोड़ने वाली कौन है? वाणी तो है। वाणी से तो उन शब्दों का उच्चारण किया जाता है, वाणी से ही उन अर्थों को बोला जाता है। इसलिए बोला गया है ताम नामनी ई रहती, तो उस वाणी को नाम के साथ जोड़ा जाता है। एक बात। फिर उसके बाद कहा नामनी मंत्रा एकम भवंती। शब्द अर्थ संबंध रूपी जो नाम है उस नाम में मंत्र एकीभूत होते हैं। जैसे कि मंत्र शब्द से हम लोग ऋग्वेद से लेकर के अथर्वेद तक जितने भी मंत्र हैं या जितने भी श्लोक हैं या जितने भी वाक्य हैं, इन सबको मंत्र कह सकते हैं आप। तो वो जो शब्दार्थ संबंध हैं, उन शब्दार्थ संबंधों को मंत्र ही तो अभिव्यक्त करते हैं। मंत्रों में क्या लिखा हुआ है? शब्दार्थ संबंधी तो लिखा हुआ है। मतलब जैसे आप विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव, ये मंत्र है। आप म्यूट करके रखिएगा, जब आपको बोलना है तब आप म्यूट को खोलिएगा। तो अब यहाँ पर जो भी मंत्र हैं वो मंत्र शब्द अर्थ के साथ जो संबंध रखता है, शब्द और अर्थों के साथ, उनको प्रकट करने वाले मंत्र होते हैं। मंत्रों से ही शब्दार्थ प्रकट होते हैं। तो एक प्रकार से शब्दार्थ के साथ मंत्र जुड़े हुए हैं। तो यही कहना चाहते हैं यहाँ पर नामनी मंत्रा एकम भवंती। जो शब्दार्थ संबंध है उसके साथ जो है नाम एकीभूत होते हैं, अर्थात शब्दार्थ संबंध और मंत्र जो है आपस में मिले हुए हैं। इसका ये अभिप्राय है। और जब आपस में ये मिले हुए हैं तब कहा मंत्रेषु कर्माणि। फिर उन मंत्रों में क्या बताया गया है? कर्म करने की बात ही तो कही गई है। जो भी मंत्र हम पढ़ते हैं, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परास्व, जब मंत्र बोलेंगे तो उन मंत्रों में क्या बताया गया है? जो भी दुर्गुण है, दुर्व्यसन है, उन सबको परास्व दूर करो। वो कर्म से ही तो दूर करेंगे ना उसको। तो उन मंत्रों में जो भी शब्दार्थ संबंध बताए गए हैं, उन सब शब्दार्थ संबंधों को उन मंत्रों के साथ जोड़ करके हम लोग फिर उसको कर्म में प्रवृत्त करते हैं, उन बातों को कर्म में लाते हैं। ये इसका अभिप्राय है। धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। तो आपने म्यूट नहीं किया, आपको अब हो गया आपका जी। तो कहाँ चल रहे थे हम लोग? हाँ जी। तो ये कहा गया यहाँ पर तानी हवा एतानी। हाँ जी, हाँ जी। तो वाचम ईरयति, जब मन से हम विचार करते हैं तब वाणी को ईरयति, वो मनन जो है वो वाणी को प्रेरित करता है। और ताम नामनी ईरयति, और फिर उस वाणी को नाम के साथ जोड़ते हैं या नाम में जाकर के मिल जाता है। और फिर नामनी मंत्रा एकम भवंती, उस नाम में मंत्र एकीभूत हो जाते हैं। और मंत्रेषु कर्माणि, और मंत्रों में कर्म प्रतिष्ठित है, उन मंत्रों के माध्यम से ही हम कर्म करने लगते हैं। इसका यह अभिप्राय हो गया। तानि ह व एतानि चित्तैकायनानि चित्तात्मानि चित्ते प्रतिष्ठितानि। कहते हैं तानि ह व एतानि, वो ये जितने भी है, यानी संकल्प तक। संकल्प तक जो पीछे जितनी भी बातें कही है उन सबको ले लिया है।
तानी ह व एतानी, वो ये जो संकल्प तक जो विषय बताए गए हैं वो सब के सब चित्त एकायनानी, ये चित्त के आधार पर रहते हैं। यानी बोध, ये जो चेतना है, इस चेतना रूपी बोध के आश्रित ही ये सब के सब रहते हैं। और चेतना ही नहीं है, इनका होना ना होना एक बराबर है, कोई मतलब का नहीं है। जब व्यक्ति में चेतना ही नहीं है तो उसके पास मन के होने से, वाणी के होने से और ये सब के जो भी पीछे बताए गए, इन सब के होने का क्या मतलब है? जब चेतना ही नहीं है, उसके अंदर बोध ही नहीं है, समझ नहीं है जिसको आप कह सकते हैं। इसलिए कहा जा रहा है चित्त एकाय नानी, ये चित्त के आश्रित रहते हैं, चित्त उसका आधार है। इसलिए चित्तात्मानि, वो चित्त स्वरूप वाले हैं। चित्ते प्रतिष्ठितानि, और वो सब चित्त में, बोध में, चेतना में प्रतिष्ठित रहने वाले हैं। तस्मात्, इसलिए यद्यपि बहुविध अचित्तो भवति न अयम अस्ति इति एव एनम आहुः। बहुत अच्छी बात कही है। कहते हैं यद्यपि किसी के पास में बहुविध, वो बहुत कुछ जानकार व्यक्ति है। बहुविध का मतलब है उसके पास बहुत सारी योग्यता थी या बहुत सारी योग्यताएं हैं, लेकिन अचित्तः भवति, अब उसकी चेतना काम नहीं कर रही है। कई बार ऐसा होता है ना, बहुत सारे लोग होते हैं, बड़ी बड़ी योग्यताओं को उनके जीवन में धारण किया है उन्होंने, और ऐसी भी परिस्थिति आती है अब उसकी चेतना काम नहीं कर रही है, उसका मन काम नहीं कर रहा है, उसको बोध का समझ, फीलिंग ही नहीं हो रहा है उसको। तो इसलिए कहा जा रहा है यद्यपि बहुविध, और बहुत कुछ जानकार व्यक्ति है। बहुविध का मतलब है बहुत कुछ पढ़ा लिखा है, बहुत कुछ योग्यताओं वाला है, लेकिन अचित्ता भवति, चेतना रहित है वो। न अयम अस्ति इति एव एनम आहुः। ऐसी परिस्थिति में दूसरे लोग क्या कहते हैं इसकी, नहीं जी बस ये यूँ समझ लीजिएगा, ये नहीं है, ऐसा समझ लेना, ये नहीं के बराबर है, इनका होना ना होना एक जैसा है, अब ये नहीं के बराबर है। कितनी योग्यताएं हो कोई मतलब का नहीं है जी उन योग्यताओं का, ये नहीं के बराबर है। तो इसलिए कह रहे हैं न अयम अस्ति इति एवं एनम आहुः, उस व्यक्ति को वो नहीं है इसी रूप में कहते हैं, यानी वो प्रयोजन रहित हो चुके हैं, इसका यह अभिप्राय है। फिर कहा यद अयम वेदा, यदि अयम वेदा, यदि वो व्यक्ति जानता है, यानी उसको बोध हो रहा है, अयम विद्वान, ये विद्वान है, यदि अयम वेदा, यदि वो अपनी अनुभूति को जानता है, अपने बोध को समझ रहा होता है, समझदार बन रहा होता है, तो अयम विद्वान, ये तो विद्वान है। इत्थम अचित्तः स्यात्, इत्थम इस प्रकार, अचित्तः अचित्तः स्यात् इति अथ यदि अल्प विचित्तवान भवति। कहते हैं यदि अयम वेदः, ये व्यक्ति यदि जानता है तो अयम विद्वान, उसको विद्वान कहेंगे। यहाँ तक हो गया। फिर कहा अचित्तः भवति, नहीं, इत्थम अचित्तः स्यात्, यदि वो अचित्त हो जाए किसी कारण से, यानी चेतना रहित हो जाए। फिर कहा इति अथ यदि अल्प विचित्तः वान भवति, यदि जान तो है लेकिन अल्प विचित्तवान, यानी कम जानकार वाला बन जाता है। कई बार उसकी बुद्धि कम काम करने लगती है, बहुत बड़ा विद्वान है, बहुत अच्छा स्कॉलर होता है, उसके बाद में किन्हीं कारणों से कुछ ऐसी घटना घट जाती है या कोई ऐसी बीमारी आ जाती है, उसका ज्ञान जो है बहुत कम सा हो जाता है, तो अल्प विचित्तवान भवति, कम जानकार वाला बन जाता है। ये सारी बातें कहने का अभिप्राय यह है कि बोध का, चेतना का बहुत महत्व योगदान है हमारे जीवन में। तो बोध निरंतर बना रहना चाहिए।
जिसको आप कहते हैं ना सूझबूझ रखना चाहिए, व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए, अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। तस्मै एव एते शुश्रूषन्ते, तस्मै एव एते शुश्रूषन्ते। और जब बहुत अधिक बुद्धिमान बनता है और अपनी चेतना का बहुत अच्छा सदुपयोग करता है व्यक्ति, तो तस्मै उसके लिए ही एते शुश्रूषन्ते, सब लोग उसकी सेवा करने लगते हैं। बहुत बड़े स्कॉलर होता है, बहुत बड़ा व्यक्ति होता है, उसकी सेवा शुश्रूषा करने लगते हैं, क्योंकि उसके पास ज्ञान विज्ञान बहुत होता है और आगे बहुत कुछ वो उपयोगी होता है। हर किसी व्यक्ति के लिए वो मार्गदर्शक बना हुआ रहता है। चित्तम ही एव एषाम एकायनम, इसलिए कहा जा रहा है ये जो चित्त है, यानी ये जो बोध रूपी जो चित्त है, चेतना रूपी जो चित्त है, यही एषाम एकायनम, पीछे के बताए हुए सभी का वो एकायनम आधार है। चित्तम आत्मा, समझ लेना चित्त जो है आत्मा स्वरूप है, अर्थात उसकी बहुत अधिक भूमिका है, वो महत्वपूर्ण अंग है जीवन में, उसकी मुख्यता है, इसलिए कहा चित्तम आत्मा, चित्त को मानो आत्मा है। चित्तम प्रतिष्ठा, और चित्त ही आधार है, चेतना जो है यही जीवन का आधार है। इसलिए ये नारद तुम जो है चित्तम उपास्व इति, तुम चित्त की उपासना किया करो, उस चेतना की उपासना किया करो, उस चेतना को समझ लो। वो है क्या चेतना? वो बोध जो है व्यक्ति के प्रयोजन को पूरा कराने वाला होता है, वही चेतना है। ये इसका अभिप्राय है। फिर आगे बढ़ते हैं। स यह चित्तम ब्रह्म इति उपास्ते, चित्तान वैसा लोकान ध्रुवान ध्रुवः प्रतिष्ठितान, ये सारी बातें वैसी आ रही हैं। तो कहते हैं सह यह चित्तम ब्रह्म इति उपास्ते, जो कोई भी व्यक्ति उस चेतना को, उस बोध को ब्रह्म मान करके, जीवन का बहुत बड़ा महत्व अंग मान करके उसकी उपासना, उसका सेवन, उसको व्यवहार में उतारता है, तो कहा जा रहा है कि चित्तवान वैसा लोकान, वो बोध वाले, चेतना वाले लोगों को प्राप्त होता है, जहाँ पर चेतना का ही ज़्यादा प्रयोग होता हो। मतलब वो बुद्धिजीवी लोगों के बीच में पैदा होगा, वो बड़े बड़े विद्वानों के बीच में पैदा होगा, जहाँ चेतना का सर्वाधिक प्रयोग होता है। इसलिए कहा है चित्तवान वैसा लोकान, वो चित्त वाले यानी चेतनाओं वाले लोगों को, जो कि ध्रुवान, जो स्थिर है, जो स्वयं भी ध्रुव बन करके प्रतिष्ठित होता हुआ, वो व्यक्ति बिना दुखों के, बिना कष्टों के ही जीता हुआ अव्यथमानः, दुख रहित हो करके अभिसिद्ध्यति, अपने प्रयोजन को वो सिद्ध करने लगता है उस मार्ग में। फिर कहा यावत चित्तस्य गतम, जहाँ तक इस चेतना की गति है, उस चेतना से जो जो वो प्राप्त कर सकता है सुखों को, जहाँ तक उसकी गति होती है, अर्थात जहाँ तक वो हमारे को सुख देने की स्थिति तक पहुँचाती है चेतना, तत्र अस्य यथा कामचार भवति, वहाँ तक जो है उसका यथा कामचार होता है, अर्थात वो यथेष्ट अपने प्रयोजनों को सिद्ध कर रहा होता है, उसको भी रोकने टोकने वाले नहीं होंगे। यह चित्तम ब्रह्म इति उपास्ते, जो चेतना को महत्व मान करके, ब्रह्म मान करके उसकी उपासना करता है। अब फिर वापस नारद बोल रहा है, अस्ति भगवः चित्ताद भूय इति, हे भगवान ये बताइए चित्त से भी बढ़कर कोई है? तो चित्ताद वाव भूय अस्ति, हाँ चित्त से भी बढ़कर है। तत् में भगवान ब्रवीति, तो वो कहते हैं ठीक है, अगर चित्त से भी बढ़कर, चेतना से भी बढ़कर कोई है तो वो हमें बताइए, ऐसा नारद कह रहा है। अब आगे बताया जा रहा है चित्त से बढ़कर क्या है। ध्यानम वाह चित्ताद भूय, ध्यान जो है ये चित्त से भी बढ़कर है। चित्त क्या है? चेतना, अनुभूति। और ध्यान क्या है? अनुभूतियां तो बहुत सारी है, अलग अलग प्रकार की अनुभूतियां हैं, लेकिन ध्यान क्या करता है? एक ही जानकारी में व्यक्ति को बनाए रखता है ध्यान।
ध्यान में हम क्या करते हैं जी? एकाग्रता लाते हैं। जितने भी ध्यान करने वाले ध्यान का अभ्यास करते हैं वो क्या करते हैं ध्यान में? वो ध्यान में एक ज्ञान पर टिके रहने का अभ्यास करते हैं। तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम, तत्र प्रत्येकता ध्यानम, वो जो प्रत्येकतानता ध्यानम, जो ध्यान की परिभाषा की है महर्षि पतंजलि ने, कि जहां पर मन को टिकाया जाता है धारणा स्थल पर, जहां धारणा बनाते हैं, जहां पर आत्मा विराजमान है, जहां परमात्मा विराजमान है, तो उस परमात्मा के या आत्मा के जिस किसी भी वस्तु का हम ध्यान करना चाहते हैं या उसकी समाधि लगाना चाहते हैं, तो उस वस्तु से संबंधित एक प्रत्यय, एक ज्ञान लगातार बना रहे, यही इसका नाम ध्यान है। इसी को ध्यान कहते हैं। तो इसकी लंबी चर्चा ना करते हुए इतना समझने का प्रयत्न करिएगा, ध्यान में एक ही प्रकार का ज्ञान बना रहता है, अलग अलग ज्ञान नहीं आते हैं, अलग अलग बोध नहीं आते हैं, अलग अलग चेतनाएं नहीं आती वहां पर। एक ही चेतना, एक ही ज्ञान, एक ही बोध लगातार बना रहे, इसी का नाम ध्यान है। तो बड़ा कौन हुआ? चित्त नहीं, क्योंकि चित्त में तो अलग अलग चेतनाएं हैं, अर्थात वो चित्त का काम है चेतना अलग अलग प्रकार की अनुभूतियों को करना है। तो अलग अलग अनुभूतियां अलग प्रयोजन से लाभकारी है, लेकिन जो मुख्य प्रयोजन है हमारा आगे बढ़ने का, लक्ष्य तक पहुंचने का, तो वो अलग अलग चेतनाओं की अपेक्षा नहीं हमें है, एक समय एक ही चेतना चाहिए। तो इसलिए ध्यान जो है उस चेतना से, उस बोध से भी बहुत बड़ा है, महत्वपूर्ण है। इस चेतना को यानी इस ध्यान को एकाग्रता शब्द से आप समझ लीजिएगा। तो यहाँ ध्यान का मतलब है एकाग्रता, और एकाग्रता का मतलब है एक ही प्रकार का ज्ञान होना, एक समय में एक ही प्रकार का ज्ञान हो, अलग अलग ज्ञान ना हो। और दिन भर हमें ये भी देखना होता है कि हम अलग अलग ज्ञान एक साथ करने लग रहे हैं या एक समय एक ज्ञान करने लग रहे हैं। और मैं पीछे भी अनेक बार बोल चुका हूं, समस्या ये है व्यक्ति एक साथ अनेक काम करने लगता है, एक साथ अनेक काम, उसको लगता है कि मेरे में बहुत अच्छी क्वालिटी है या मैं बहुत अच्छा एक्सपर्ट हूँ इसमें, एक साथ मैं बहुत सारे काम करता हूँ, वो बड़े कर लेगा। लेकिन जब ध्यान में बैठेगा ना, वही अभ्यास उसको वहाँ काम आएगा। वहाँ पर भी एक साथ अनेक वृत्तियाँ उठाने लगता है, एक साथ अनेक ज्ञानों को ला रहा होता है, किसी एक में टिका नहीं रह सकता वो। तो ध्यान में उसको बड़ी समस्या आएगी। तो व्यवहार में दिन भर जो भी हम काम करते हैं, कई बार आप देखेंगे ना व्यक्ति बोलते हैं जी ध्यान नहीं लगता, मेरा ध्यान नहीं लगता, अक्सर ये बोलते हुए आप सुनेंगे लोगों के द्वारा। वो क्यों ध्यान नहीं लग रहा होता है उसका? क्योंकि दिन भर जो कर रहा होता है वो ध्यान के काल में वही सामने आ रहे होते उसके, इसलिए उसका ध्यान नहीं लगता, उसका मन नहीं लगता यूं कहिए, या उसके सामने ईश्वर नहीं रहता। इसलिए जब व्यक्ति कर रहा होता है उसमें एक ही स्थिति में रहता है, तो जब ध्यान करने का वक्त आएगा उस समय भी वो ये मन बना करके, संकल्प करके, ये जो पीछे बातें कही है ना, ये ऐसे नहीं बताई जा रही, ये सब व्यवहारिक याद रखना। मतलब नाम को लीजिएगा, वाणी को लीजिएगा, मन को लीजिएगा, संकल्प को लीजिएगा, हाँ, फिर चेतना को लीजिएगा। अब ध्यान की बात आई है, तो इससे पहले जो भी बातें कही हैं ये सब व्यवहारिक है। ध्यान के समय में हम ध्यान क्यों नहीं कर पाते हैं? संकल्प ही नहीं है हमारा। संकल्प क्यों नहीं है? क्योंकि चेतना ही नहीं है हमारे पास में, उसके लिए उतनी सावधानी, वो बोध हमारे को है ही नहीं है जैसा बोध होना चाहिए, जैसी चेतना होनी चाहिए ध्यान के लिए, वो चेतना नहीं है। चेतना क्यों नहीं है? तो वो संकल्प नहीं है। संकल्प क्यों नहीं है? तो फिर वो पीछे के सारी बातें आएंगी, तो ये सारी बातें जुड़ती जाएंगी। तो जीवन में जब हम कुछ भी कर रहे होते हैं वहाँ देख करके हमको चलना पड़ता है। इसलिए महर्षि मनु ने एक बहुत बड़ी बात कही है, मनु महाराज ने। मनु जी कहते हैं, दृष्टिपूतम निषेध पादम, वस्त्र
पूतम पिबेत जलम, ऐसा एक श्लोक है मनुस्मृति में। दृष्टिपूतम निषेध पादम, मतलब देख करके चलो, बिना देखे मत चलना। और देख करके चलने का मतलब है प्रमाण पूर्वक चलो। चाहे आंखों से देखो तो आंख भी एक प्रमाण है, कानों से सुनो तो कान भी एक प्रमाण है, नाक से सूंघो तो घ्राणेन्द्र ये भी एक प्रमाण है। मतलब प्रमाण पूर्वक चलो, प्रमाण रहित होकर के अविद्या से युक्त होकर के मत चलना, नहीं तो ठोकरें खाते रहेंगे हम सब लोग। और जहां प्रमाण पूर्वक चलते हैं वहां हमें समस्या नहीं है, लेकिन जहां जहां हम लोग प्रमाण पूर्वक नहीं चलते हैं वहीं पर हम दुखी होते हैं, वहीं पर ये सारी समस्याएं आती है। तो दृष्टिपूतम निषेध पादम, मतलब देख करके पांव रखना, बिना देखे पांव रखोगे ना पर कांटे चुभेंगे, दुख मिलेंगे, ये उसका अभिप्राय ये है। तो यही बात यहाँ पर कही जाएगी कि ये जो ध्यान है, ये ध्यान जो है व्यक्ति को ईश्वर तक पहुंचाने वाला है। तो ध्यान में एक ही प्रकार का ज्ञान रहता है, एक वक्त एक, इसलिए कह रहे ध्यानम वाह वाह चित्ताद भूया, इस बोध से ध्यान ही बड़ा है। ध्यायती व पृथ्वी, अब उदाहरण दे के समझाने का प्रयत्न करते हैं। ये जो धरती है मानो ये ध्यान कर रही हो, ऐसा दिखता है, स्थिर है ना हमारे लिए। अभी हम लोग बैठे हैं, संकल्प नहीं लेंगे स्वामी जी? हाँ जी, धरती को संकल्प नहीं पकड़ेंगे इसका? क्या आप कहना चाहते हैं? धरती जैसा संकल्प नहीं करेंगे? नहीं, आप क्या पूछना क्या चाहते हैं वो बताइए। नहीं, आपने कहा ना मानो धरती ध्यान कर रही है जी, आकाश ध्यान कर रहा है, तो हम धरती को संकल्प नहीं समझेंगे यहाँ पर? नहीं, संकल्प तो पीछे गए ना, उसकी बात हो चुकी है। अगर संकल्प नहीं करेंगे तो फिर ध्यान कैसे चलेगा? नहीं, इधर उधर मत जाइए, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। संकल्प को लेकर के पीछे विचार कर दिया है ना? हाँ जी, हो गया। बस अब बार बार संकल्प को थोड़ा लाएंगे, अभी तो ध्यान का प्रसंग चल रहा है, तो ध्यान को लेकर के कहेंगे ना। संकल्प को लेकर के तो पीछे कह चुके हैं जी। हाँ, मतलब आपको समझने का प्रयत्न करना है। जब वो संकल्प को लेकर के मानो पृथ्वी संकल्प कर रही है, पीछे बोल चुके हैं ना, सबके साथ जोड़ दूंगा। अब ध्यान का प्रसंग आया तो अब यही कहेंगे ना, मानो पृथ्वी ध्यान कर रही हो। अब संकल्प की बात नहीं लाएंगे, संकल्प की बात तो हो चुकी है। तो कहा जा रहा है ध्यायती व पृथ्वी, मानो पृथ्वी जो है ध्यान कर रही है। ध्यायती इव अंतरिक्षम, अंतरिक्ष भी मानो ध्यान कर रहा है। ध्यायती इव द्यौ, द्युलोक भी मानो ध्यान कर रहा है। और ध्यायन्ती इव आपह, आप बहुवचन है इसलिए ध्यायन्ती आया है। तो ध्यायन्ती इव आपह, मानो जल ध्यान कर रहा है। ध्यायन्ती इव पर्वताः, पर्वताः बहुवचन है इसलिए ध्यायन्ती इव पर्वताः, मानो ये सारे के सारे पर्वत जो है वो ध्यान कर रहे हो। ध्यायन्ती इव देव मनुष्याः, जो देव मनुष्य है ये वो देव हैं जो देने वाले होते हैं, और ये वो मनुष्य हैं जो मनुर्भव वाले मनुष्य हैं, हम जैसे मनुष्य नहीं। हाँ, थोड़ा समझने का प्रयत्न करिएगा। हम तो साधारण मनुष्य हो गए, मनुर्भव वाले मनुष्य नहीं हम लोग, क्योंकि मनुर्भव वाले मनुष्य जो होते हैं वो मनन करके ही आगे बढ़ते हैं। मत्वा कर्माणि सीव्यति, मनुष्य को मनुष्य क्यों कहते हैं तो निरुक्तकार कहते हैं, महर्षि यास्क कहते हैं, मनुष्य उसको कहते हैं जो मत्वा कर्माणि सीव्यति, जो मनन करके विचार करके सोच समझ करके प्रमाण पूर्वक कर्मों को करता है, उसका नाम मनुष्य है। तो यह कहा जा रहा है देव मनुष्याः ध्यायन्ति व, मानो ये जो देवता लोग हैं, ये जो मनन करके प्रमाण पूर्वक चलने वाले जो मनुष्य है, मानो ये ध्यान कर रहे हो। तस्माद यह, तस्माद ये इह मनुष्याणां महत्तां प्राप्नुवन्ति। ज्ञान
आपदांशा इव ते भवन्ति। बहुत अच्छी बात कही जा रही है। तो कहते हैं तस्मात्, इसीलिए, किस लिए? जैसे पृथ्वी ध्यान करती हुई दिखाई दे रही है, अंतरिक्ष भी ऐसा ही है, द्युलोक भी ऐसा ही है, पानी भी ऐसा है, सब कुछ हमें ध्यान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अर्थात सब स्थिर हैं, सब अपने अपने कामों में निमग्न हैं, इधर उधर के कामों में निमग्न नहीं है। पानी अपना काम कर रहा है, पर्वत अपने काम कर रहे हैं, द्युलोक अपना काम कर रहा है, अंतरिक्ष अपना काम कर रहा है। हम लोग ही ऐसे हैं, अपना काम छोड़ करके इधर उधर के काम में लगे रहते हैं हम लोग। कुछ समझ में आ रहा है जी? हम लोग कैसे हैं? हम अपना काम छोड़ते हैं, अपने काम इतने हैं उसको तो छोड़ दो, अब इधर उधर के काम देखो। इसको कितने बार बताता हूँ, समझती नहीं है। पति बोल रहा होता है पत्नी के लिए, या पत्नी बोल रही होती उधर पति के लिए। सब अपने अपने कामों में व्यस्त नहीं होते हैं। एक दूसरे के कामों में दोष दिखाना है हमको, उसके लिए कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ विवाद करना है, कुछ ना कुछ बोलना। सब अपने अपने कामों में लगे रहो, जो जिसके जैसे कर्तव्य वो पूरा करते जाओ। नहीं जी, फिर वो गलत करते तो नहीं बताएं। बताने के लिए किसने मना किया है? जब बताने का अवसर आएगा तब बताएंगे ना, जब चाहे तब थोड़ा बताएंगे। मेरी बात को थोड़ा समझने का प्रयत्न करना। जब बताने का अवसर आएगा तब बताएंगे ना। अवसर नहीं देखते हम, बिना अवसर के बोलने लगते, उसके लिए रोकने के लिए बोल रहा हूं मैं। मेरा यह अभिप्राय बिल्कुल नहीं कि किसी को कुछ नहीं बताना है, बताएंगे, बिना बताए कैसे चलेंगे हम लोग। लेकिन बताने का एक वक्त होता है, टाइम होता है, कब बताना है कब नहीं बताना है, परिस्थितियां देखनी पड़ती है। बताना मुख्य नहीं है। मुख्य क्या है? वो नाराज ना हो, वो दुखी ना हो, वो परेशान ना हो, वो और अधिक दुख देने ना लगे हमें, ये मुख्य है। और वो सब स्थितियों से परे हट करके जब बताने से वो सारी स्थितियां नहीं आती हों, किसने बताया नहीं बताओ, बताओ ना। लेकिन हमारे बताने से और दुख बढ़ रहे हैं, तो क्यों बताएं जी? इस बात पर भी ध्यान देना है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। तो कहते हैं तस्मात् ये इह मनुष्यानां महत्ताम प्राप्नुवन्ति। जो लोग यहाँ मनुष्यों की महत्ता को प्राप्त होते हैं, यानी मनुष्यों की जो मनुष्यता है, मनुष्यपन है, और उसकी जो महत्ता है, मनन करके, विचार करके, प्रमाण पूर्वक जो क्रियाएं करते हैं, उसमें ही उनकी महानता है। तो उस महत्ता को, मनुष्यों की उस महत्ता को प्राप्नुवन्ति, जो लोग प्राप्त करते हैं, तो ध्यान आपादांशा इव एव ते भवन्ति। मानो वो ध्यान का एक अंश को प्राप्त किया हुआ होते हैं। जैसे ध्यान से जो उपलब्धि प्राप्त होती है, उस उपलब्धि का एक अंश को वो प्राप्त किए हुए होते हैं, वो ऐसे मनुष्य होते हैं। अथ ये अल्पाः कलहिनः पिशूनाम् उपवादिनः ते अथ ये प्रभवः ध्यान आपदांशा इव एव ते भवन्ति। तो कहते हैं अथवा ये अल्पाः कलहिनः। कलह का मतलब होता है झगड़े, बिना मतलब के जो झगड़े, पति पत्नी के, भाई बहन के, और देवर देवरानी के, जेठ जेठानी के, जो भी झगड़े होते हैं, या गुरु शिष्य के झगड़े, तो अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो कहते हैं तो ये अल्पाः कलहिनः, जो बहुत थोड़े से कलह से युक्त होते हैं, बहुत कम लड़ाई झगड़ा करते हैं। फिर कहा पिशुनः। पिशुता का अर्थ होता है सामने नहीं बोलते, पीछे से बोलते रहते, निंदा करते रहते हैं, पिशुनता कहते हैं इसको, जो निंदक होते हैं। फिर उपवादिनः। उपवादिनः का मतलब है कुछ लोग तो पीछे से बोलते हैं, और कुछ लोग इतने डेरिंग होते हैं, मुंह फट जिसको आप बोलते हैं, मुंह फट, मुंह पर ही बोल देते हैं वो।
कुछ का कुछ बोल सकते हैं, उसको कहते हैं उपवादिना। ऐसे लोग जो होते हैं उनको वो सुख नहीं प्राप्त होते जो सुख उन लोगों को प्राप्त होता है, जो ध्यान करने वालों को जो सुख प्राप्त होते हैं, ऐसे सुख ऐसे लोगों को प्राप्त नहीं होते हैं। फिर कहा अथ ये प्रभवः, और जो प्रभवः जिसको आप कह सकते हैं जो समर्थ होते हैं, जो एबल होते हैं, जिसके अंदर वो स्किल्स, जो उनके अंदर वो योग्यताएं होती हैं, और जिसके अंदर एक चलाने की भी योग्यता होती है। एक तो स्वयं में योग्यता होना, ये अलग स्थिति है, स्वयं में योग्यता के रखते हुए भी वो दूसरों को भी चलाने की योग्यता रखते हैं, उसको कहते हैं प्रभवः, जो प्रभाव देने वाले होते हैं। स्वयं तो उसको अनुभव करते ही है, दूसरों पर भी प्रभाव देते हैं, अर्थात दूसरों को कहते हैं, या इसको दूसरे शब्दों में कहूं कि कराने वाले, शासक जिसको आप कह सकते हैं। तो ऐसे जो प्रभवः शासक होते हैं, जो स्वयं करते हैं दूसरों को करवाते हैं, ध्यान आपदांशा इव एवते भवन्ति, वो लोग भी ध्यान के एक अंश में जो उनको सुख प्राप्त होता है, ध्यान के एक अंश से उनको जितना सुख प्राप्त होता है, मानो उनको भी वो सुख प्राप्त होते हैं। इसलिए ध्यानम उपास्व इति, हे नारद तुम ध्यान की उपासना करो, अर्थात तुम ध्यान को अपने जीवन में उतारो। तूने ध्यान नहीं किया इसलिए शोकग्रस्त हो, ये नारद जी को सनत कुमार जी कह रहे हैं। हाँ, याद रखना, जो ध्यान नहीं करता है ना, समझ लेना वो बहुत दुखी रहता है। और ध्यान करने का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई घंटों बैठा रहता है ध्यान में, पता नहीं करता क्या है वही जाने, लेकिन दुखी भी बहुत रहता है। ऐसे ध्यानी लोगों की बात नहीं कह रहा हूँ, दिखावे के ध्यान वाले नहीं। यहाँ पर यथार्थ में जो ध्यान करने वाले होते हैं वो दुखी नहीं रहते हैं, वो प्रसन्न रहते हैं, टेंशन फ्री रहते हैं, और अपेक्षाओं को दूर करने लगते हैं, कम से कम अपेक्षाएं रखते हैं। ऐसे उनका जीवन एक अलग ही प्रकार का होता है, ऐसे समझ सकते हैं आप। तो यही कहना चाहते हैं कि वो ध्यान के एक अंश को जैसे वो पाकर के सुखी होते हैं, इसलिए हे नारद तुम भी ध्यान की उपासना किया करो, ऐसी बात यहाँ पर कही गई है। तो इस प्रसंग को ही पूरा कर देते हैं। स यह ध्यानम ब्रह्म इति उपास्ते, जो कोई भी व्यक्ति ध्यान को बहुत बड़ा ब्रह्म मान करके उसकी उपासना करता है, यावद ध्यानस्य गतम, ध्यान की जितनी गति होती है, तत्र अस्य यथा कामचारः भवति, उस व्यक्ति का भी उस संदर्भ में यथा कामचार होता है, यानी ध्यान से प्राप्त होने वाले सारे सुखों को वो प्राप्त करता है निर्बाध रूप से। यह ध्यानम ब्रह्म इति उपास्ते, जो कोई भी व्यक्ति ध्यान को ब्रह्म मान करके उसकी उपासना करता है। अस्ति भगवा ध्यानाद भूया इति, अब वो पूछता है नारद जी कि हे भगवान ये बताइए, ये गुरुदेव, ध्यान से भी बढ़कर कोई है क्या? तो कहते ध्यानाद वाह भूय अस्ति इति, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, ध्यान से भी बढ़कर है। तत् में भगवान ब्रवीतु इति, यदि ध्यान से भी बढ़कर कुछ है तो उससे भी बढ़कर अगर है तो उसको भी मैं जानना चाहता हूँ, वो मेरे को उपदेश कीजिएगा, ऐसे नारद सनत कुमार जी से कहते हैं। तो इसको यहीं पर विराम देते हैं, खंड भी पूरा हो गया छठा। किसी कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, समय थोड़ा ही है। बहुत कुछ। हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते स्वामी जी। हाँ जी, बोलिएगा सरस्वती जी। हाँ स्वामी जी। जी स्वामी जी, आप बता रहे थे कि दुख से ही, मतलब तप से, दुख लेने से ही मुक्ति को हम प्राप्त करते हैं। जी जी। तो बिना मतलब किसी को दुख देना है अननेसेसरी, हमारे अपने आप को भी दुख लेना या दुख सहना पाप कहलाता है ना स्वामी जी? हाँ, अनेसेसरी दुख लेना, अनेसेसरी दूसरे को दुख देना, वो तो पाप है। हाँ, उसकी बात ही नहीं है। हाँ जी। और एक है क्वेश्चन, मतलब अभी हमारे पास जितना सुविधा है
और बुद्धिपूर्वक उस सुविधा को उपयोग करके हम उससे हम मतलब दुखों से हम बच सकते हैं, तो हम सुखी रह सकते हैं ना, वो तप नहीं कहलाता है स्वामी जी। ऐसा है कि जैसे मेरे पास सामर्थ्य है कि मैं गर्म वस्त्र पहन सकता हूँ, सर्दी में पहन लूंगा, लेकिन मैं इतने गर्म वस्त्र पहन लूं कि कभी थोड़ी बहुत सर्दी भी लगे तो उसको सहन ना करूं, तो शरीर का सामर्थ्य कम हो जाता है व्यक्ति का। इसलिए शरीर का सामर्थ्य भी बनाए रखना है और उन साधनों का भी प्रयोग करना है। जैसे कि उदाहरण के लिए अभी मैं एसी चला करके बैठा हूं, ठीक है, आवश्यकता है तो मैं चला लूंगा, मेरे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी कारण से एसी नहीं है, बिजली चली गई, इन्वर्टर काम नहीं, इन्वर्टर से तो वैसे भी नहीं चलता हमारे पास में, तो मान करके चलिए बिजली चली गई और एसी नहीं चल रहा है और मैं परेशान हो जाऊं, दुखी हो जाऊं, हाय हाय करूं, कब आएगा, बहुत मतलब तितर बितर हो जाता है व्यक्ति का। तो इसका मतलब है मैं उसका आदी बन गया हूं, उसका गुलाम बन गया हूं। तो साधनों का अगर गुलाम ना बने कोई, तो साधनों का प्रयोग करना कोई गलत नहीं है। लेकिन साधनों का गुलाम बन जाता है व्यक्ति, तो फिर इसका मतलब है उसको उन साधनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उसको कम कर देना चाहिए, उसको उनका सुख कम लेना चाहिए। ये मेरा अभिप्राय है जी। हाँ, समझ गए, धन्यवाद जी। हाँ जी, और कोई? हाँ जी आचार्य जी। जी बोलिएगा। क्या मेरी आवाज आ रही है आचार्य जी? हाँ आप बोलिएगा। अच्छा, मेरे प्रश्न तो बहुत इकट्ठे हो गए, पिछले दिनों आवाज नहीं आ रही थी जी। पर आज का मेरा प्रश्न है, एक तो ये कल मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाई थी कुछ खास कारण से, बिना मतलब नहीं छोड़ती। ये जो हम ध्यान की बात कर रहे हैं, ध्यान तो केवल भक्ति में नहीं, ध्यान तो हर क्षेत्र में आवश्यक है। क्या मैं सही कह रही हूँ? हाँ नहीं, आप ध्यान शब्द का अर्थ क्या लेते हैं उस पर निर्भर करेगा। ध्यान का शाब्दिक अर्थ ध्यान ही ले रही हूँ मैं। अगर एक बच्चा सब कुछ याद कर लेता है, लिखने के वक्त ध्यान नहीं देता, तो सब सीखने का कोई फायदा नहीं। हाँ नहीं, मतलब आप ध्यान का अर्थ ध्यान नहीं ले रहे हैं, आप ध्यान शब्द का दूसरा अर्थ ले रहे हैं। योग में ध्यान शब्द का अर्थ अलग है और आप जो ध्यान शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वो अलग अर्थ है। कोई व्यक्ति सीखते वक्त ध्यान नहीं दे रहा का मतलब वहाँ ध्यान करते वो ध्यान नहीं है जो योग में बताने वाला। वहाँ ध्यान करते सावधान नहीं होता है। बिल्कुल सही। हाँ सावधानी, हाँ जी, वो सावधानी अलग चीज है और ध्यान अलग चीज है जी। ये तो था मेरा एक प्रश्न आज के संदर्भ में जी। दूसरा प्रश्न आज के संदर्भ में नहीं है। कल 1 अप्रैल है और जी। अप्रैल फूल नाम की चीज, जी हम हिंदुस्तानी बहुत बेवकूफ बने रहे कि वो हमें ही अप्रैल फूल बोलते रहे, क्योंकि हमारा नया साल मार्च अप्रैल में शुरू होता था जी। और वो बर्दाश्त नहीं कर सके बाहर से आने वाले, बता तो उनका जनवरी में था, तो वो अप्रैल फूल बनाते रहे जी। इस पर कुछ लोगों से चर्चा भी हुई, मगर कुछ चीजों में मुझे पूरा ज्ञान नहीं कि हम इसी को क्यों मानते हैं, चैत्र को ही क्यों मानते हैं। थोड़ा गूगल करने की कोशिश की पर सारे फैक्ट्स नहीं मिल सके, इसलिए आपकी सहायता चाहती हूँ कि चैत्र को ही हम अपना नया साल या सृष्टि का आरंभ मानते हैं। अच्छा, क्योंकि वो कह सकते हैं हम तो अपने ईसा से लेते हैं, तो आप चैत्र से क्यों लेते हैं? ऐसा है। हमारे हिसाब से तो जी जी जी, आपका प्रश्न समझ में आ गया है। जैसे अंग्रेजी में जो जनवरी, फरवरी, मार्च आदि से शुरू होता है, तो अब किसी ने प्रश्न किया जनवरी से क्यों आप ले रहे हो, मार्च से क्यों नहीं लेते हैं, ये दिसंबर से क्यों नहीं लेते हैं, ऐसा प्रश्न कर सकता है कोई भी। अब जो विधान बनाने वाले जब विधान बनाता है, उस विधान को बनाने वाले ने अपनी पूर्णता से ही विधान बना दिया और उस विधान को हमारे लिए छोड़ दिया। अब उस विधान का हम पालन करते हैं। तो उस दृष्टिकोण से चैत्र जैसे मास बना है, तो चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण जो भी मास बने हैं, उनमें पहला मास चैत्र मास
चैत्र है तो उसको वहीं से शुरू करेंगे ना, वैशाख से या आषाढ़ से या फाल्गुन से नहीं शुरू कर सकते ना। जहाँ से प्रारंभ करते हैं अब वहीं से तो स्टार्ट करेंगे, नया साल भी वहीं से शुरू होगा क्योंकि महीना ही वहीं से शुरू होता है। और आपका प्रश्न है कि चैत्र से ही क्यों, इसका कोई उत्तर नहीं मिलेगा। उसका उत्तर यही है कि प्रारंभ वहां से किया है, उसका कोई नाम रखना था तो चैत्र नाम रख दिया, तो वही प्रारंभ का हो गया है। हर जगह क्यों का उत्तर नहीं होता है, कुछ जगहों पर होता है लेकिन हर जगह होता नहीं है। हम अपने आज के बच्चों को कैसे समझा सके, चाहे वो परिवार के हो, आसपास के हो, विद्यार्थी हो हमारे, जी, कि हमारा जो संवत है, जो विक्रमी संवत है, वो देशी हिसाब से, जैसे आप महीनों के नाम बताए, वो चैत्र से शुरू होता है, इसलिए हम इसको संवत का आरंभ चैत्र से मानते हैं। जी, तो के अंदर ये जो जनवरी ऐसा अंदर तक गहरा चला गया है कि उनको भी समझाने में और समझने में समय लगता है। मैं प्रयास कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत से बच्चों से जुड़ी रहती हूँ जी, और मैं चाहती हूँ कि किसी तरह उनको ये बताऊं कि अप्रैल फूल नहीं, वो हमें फूल बना रहे हैं, वो हमें पागल बना रहे हैं। जी, उनके जी, पास कोई तरीका नहीं है तो नीचा दिखाने के लिए ये करते रहे। जी, जी, ऐसा, मेरा प्रश्न, जी, जी, इसमें समस्या है। इसमें केवल चैत्र वैशाख को समझाने की बात नहीं, तो हमें बहुत कुछ समझाना है लोगों को, तो वो ऐसे नहीं समझ पाएंगे। देखिए पहले मेरी बात सुन लीजिए, आपका प्रश्न मैंने समझ लिया है। किसी को भी समझाना होता है तो उसके लिए सबसे पहले बेस देना पड़ता है, आधार देना पड़ता है, परिवेश बनाया जाता है, माहौल बनाया जाता है। वो सारा का सारा बना करके जब उसके सामने प्रेजेंट किया जाता है तो उसको कुछ समझ में आता है। हम उसका परिवेश ना दे करके, वो माहौल ना दे करके हम समझाने लगते हैं, ना तो उसको समझ में आएगा ना हमें समझाना चाहिए। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप जनवरी को लेकर के चलिए, चैत्र को लेकर के चलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आज वो स्थिति है, आज वो माहौल ही नहीं है हमारे। आप कितना ही चैत्र को लेकर के चलिएगा, मैं आपको अतोत्साहित करना नहीं चाह रहा हूँ, मैं एक वर्तमान की परिस्थिति को सामने रख करके चल रहा हूँ कि आज वर्तमान में पूरे विश्व ने जनवरी को स्वीकार किया है, मान करके चलिए। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को स्वीकार नहीं किया है। हम लोग भी यहाँ पर बस गुरुकुल में रहते हैं और तिथियों के हिसाब से चलते हैं, लेकिन व्यवहार तो वही जनवरी फरवरी के साथ ही हम व्यवहार करते हैं। सब लोग उसी के साथ व्यवहार करते हैं, कोई भी ऐसा व्यवहार है ही नहीं यहाँ पर। तो इस दृष्टिकोण से हम लोग वैसे ही चल पा रहे हैं। ठीक है, भारतीय महीने के हिसाब से चैत्र को हम मानते हैं और ईसाइयों के हिसाब से जनवरी को मानते हैं, बस इतनी सी बात है। इसे इतना अंतर नहीं आएगा। अंतर अगर हमको लाना है तो पूरा परिवेश को बदलना पड़ेगा, आमूल चूल परिवर्तन करके फिर ये सारी बातें लाई जाएंगी तो सबको समझ में आएगी। जैसे हमें यहाँ से जाकर के अमेरिका में रहना है तो वहाँ का जो भी संविधान है उसको पूरा फॉलो करना पड़ता है, और जब किसी गल्फ कंट्री में रहना हो तो वहाँ का जो भी संविधान है उसको पूरा फॉलो करना पड़ता है। हम रहे तो भारत में और पालन कहीं और का करें, ऐसा नहीं चल सकता है। वैदिक युग में रहेंगे तो वैदिक युग का जो भी सिद्धांत है वो आसानी से सब पालन कर पाएंगे। हम बिगड़ी हुई युग में रह कर के वैदिक युग के पालन कर नहीं सकते माता जी। ये तो समझ आ गया जी, पर अपने बच्चों को समझा तो सकते हैं। हमारे आज के युवा बच्चे बहुत समझदार हैं, समझ गए, उनको सिर्फ ही बताने की जरूरत है। वो लोग तो भारत का सत्यानाश है, कोई बात नहीं, हमारा ही तो था जी जी। वो बेस दे करके, जी माता जी, बेस दे फिर समझाइए। बिना बेस दे करके नहीं समझा सकते किसी को जी। वो तो मैं बोलती रहती हूँ कि अभी चैत्र आ गया, अभी शुक्ल आ गया, अभी कृष्ण आ गया, वो मैं बोलती रहती हूँ। उत्तरायण आ गया, मान लिया सिर के ऊपर से हवा की तरह निकल जाएगा,
एक बार निकलेगा, 2 बार निकलेगा, 10वीं बार कहीं तो उनको छुएगा, छूड़ा नहीं मैंने। हाँ, ऐसा नहीं होगा माता जी, 10वीं बार नहीं। यहाँ पर तो आर्य समाज के दिग्गज बैठे हुए लोग हैं यहाँ पर, उनके बच्चे भी नहीं सुनते हैं। और के बारे में मैं क्या कहूँ, उसके पीछे क्या है, हम बेस को हटाते हैं, फिर हम बेस नहीं दे पाते हैं। वास्तविकता ये है, हम पूरा वो बेस देकर के अगर किसी को भी समझाएंगे ना, आसानी से समझ में आएगा उसको। हम बेस वो नहीं दे पाते हैं, केवल कहते रहते हैं। बेस देना अलग होता है क्रियात्मक रूप से, और कहना एक अलग होता है। ठीक है जी? जी 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 बिल्कुल। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। और जब भी आए तो मुझे भी आप बताइए, आप ये चीज पढ़िए, मैं वो सब पढ़ने को तैयार हूँ। जी जी अध्ययन करने को तैयार हूँ, ताकि मैं जान सकूं। मुझे भी ज्यादा नहीं मालूम। ठीक बात है, ठीक बात है। बहुत बहुत जी जी आपने बिल्कुल सही किया। बस मेरा एक प्रयास है आज के लिए। बहुत अच्छा है। आप मेरा प्रयास। जी, आप प्रयास करते जाइए, जितना आप कर सकते करते जाइए। जो जैसा बदलेगा बदलेगा, नहीं बदलेगा तो उसमें कोई बात नहीं है। ये हमारी कमी मान करके हमें चलना है। हाँ जी, और कोई कुछ कहना चाह रहे थे? समय ज़्यादा जा रहा है। हाँ जी, श्वेता जी। स्वामी जी, मुझे वांछनिक तब को कैसे करना चाहिए और कहाँ पे हमें अपने आप को लिमिट करना चाहिए बोलने को लेकर भी? हम लोग ये देखते हैं ना कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम। तो हम ये सोच के, जो अगर किसी मूर्ति पूजा वालों को मूर्ति ना करे बोले तो वो तो अविद्या में है। तो उसको कहाँ तक बोलना चाहिए हमें, कहाँ तक अपने आप को तप में रखना चाहिए, ये थोड़ा सा समझाइए। जी, उसको समझाने के लिए बहुत टाइम चाहिए। मोटी बात यह है कि कोई मूर्ति पूजा करता है तो उसको ये मत बोलिएगा ऐसा मत करिएगा, उसको वो बात बोलिएगा वो जो कर सकता है पहले। यही मैं अभी फिर वापस जो माता जी को अभी बोल रहा था वही बात मैं आपको। तो एग्जाम्पल है स्वामी जी। हाँ, एग्जाम्पल है ना। हाँ, ऐसे ही, ऐसा ही अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए। वो परिस्थितियों को देखना पड़ता है, कहाँ कैसी सिचुएशन, कहाँ कैसा सिचुएशन है, उसके अनुसार हमको देखना पड़ता है कि अगर यहाँ बोलना है तो बोलेंगे, नहीं बोलना है तो नहीं बोलेंगे। तो ये सारी बातें मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूँ आपके सामने कि कोई ऐसा सिचुएशन आप लाइएगा फिर मैं बोलूँगा। कोई ऐसी परिस्थिति आप मेरे सामने ले आएंगे तो सब मैं उसका जब समाधान करूँगा, नहीं करूँगा या बोलूँगा या नहीं बोलूँगा, वहाँ क्या करना चाहिए हमको वो फिर मैं बताऊँगा, क्योंकि वो सिचुएशन को लाना जरूरी है। ठीक है स्वामी जी, मैं आपको कॉल करूँगी। जी 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 बिल्कुल, मैं तैयार हूँ जी। हाँ जी, तो प्रणाम जी। जी तो काफी हो गया, मैं लेकिन बोल देता हूँ आपको कभी भी। स्वामी, थोड़ा सा ना, जैसे संकल्प से बढ़ के चित्त, और जो हम बोल रहे थे चेतना अनुभूति, तो इसमें थोड़ा सा संशय आ रहा है। मतलब जब हम संकल्प करते हैं मन से, तो वहाँ चेतना अनुभूति तो है ही। संकल्प भी तो मन की दृढ़ता से ही हम करते हैं, उसमें मतलब थोड़ा ध्यान भी होता होगा, दृढ़ता भी है, वो सब तो है। बट फिर उसके बाद ये चित्त को लेके आए, चित्त अनुभूति को लेके आए हैं, तो उसमें कुछ एडिशनल मतलब कुछ उसमें और क्या बोलना चाह रहा है ऋषि, वो समझ नहीं आ रहा जी। या फिर चित्त की कुछ ऐसी मतलब वो है चित्त का जो फंक्शन है वो काफी डिफरेंट है, और उस चित्त के बिना मतलब वो चित्त हमारे संकल्प से ऊपर है, शायद वो मुझे समझ नहीं आया है शायद ना। जी जी, मैं इसके बारे में 2 शब्दों में बोल दूं कि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं। सब में अविद्या है, सभी में अविद्या है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा अंतर है। कोई राग के रूप में है, कोई द्वेष के रूप में है। राग अपने आप में बिल्कुल अलग है, एक पूर्व की तरफ है, एक तो एक पश्चिम की तरफ है द्वेष, फिर भी वो अविद्या है। तो अविद्यापन तो सभी में बराबर है, लेकिन सब में बराबर होते हुए थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर
चित्त शब्द से जो अर्थ हम जानते हैं या जो भी परिभाषा हमने पढ़ी है वो चित्त अलग स्थिति है। यहाँ चित्त शब्द से जो चेतना लिया जा रहा है बस उतना मात्र हमको देखना है। वो चेतना तो संकल्प में भी रहेगी, लेकिन वहाँ संकल्प में संकल्प की प्रधानता है, वहाँ चेतना की प्रधानता नहीं है। यहाँ जब चेतना को प्रधान मानेंगे तो फिर संकल्प वहाँ गौण है। तो ऐसे सबके साथ आप लगाएंगे कि प्रधानता को, मुख्यता को लेकर के बात कही जा रही है यहाँ पर। फिर भी कल हम और विचार कर सकते हैं, और कोई समस्या इसके अंदर प्रश्न आएंगे तो और उस पर विचार कर लेंगे। तो शंका समाधान भी रख सकते हैं एक दिन। शंका समाधान भी काफ़ी दिन हो गए आपको शंका समाधान लगातार नहीं चल पा रहा है, तो शंका समाधान भी रखते हैं, फिर जो भी बातें आएंगी उसके लेकर के विचार कर लेंगे। शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।